गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसमें जो है कि केवल आज जो है कि 30 क्वेश्चन देखा जाएगा, बाकी जो है कि 30 या 32 क्वेश्चन जो होगा हम लोग ये कल देखेंगे। 2 पार्ट में इसको जो कि देखा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर है जय प्रकरण, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है कि आ रहा है पहला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो ब्लड का जो कि पार्ट दिया हुआ है कि ब्लड को जो कि थक्का बनने में, जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में जी कि कौन सा जो है कि मदद करता है, कौन सा सेल जो कि मदद करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लाल रक्त कोशिका आरबीसी, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी दिया हुआ है, तीसरा का है रक्त विमाणु जिसको प्लेटलेट्स जो कि बोला जाता है। तो पहले देखेंगे कि ब्लड जो है में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का काम सबका जो कि बारी बारी से हम लोग अगर देखें, आरबीसी का जो काम होता है ये ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, यह जो है बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा का अगर देखा जाए प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है। तो ये जो है कि क्या होता है कि ब्लड को थक्का बनाने में जो कि मदद करता है। यही जो कि हो जाएगा आपका जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, जो मानव जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें पाचन की क्रिया जो ये कहाँ पूर्ण होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय, जो कि इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये जो है एक तरह का ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। यह हार्मोन जो कि हमारे बॉडी में जो शुगर होता है उसको पूरा जो कि मेंटेन करता है। जो खाना वगैरह जो कि लिया गया, सुक्रोज वगैरह हो गया, ग्लूकोज जो बनता है उसको जो कि पचाने में मदद करता है। तो ये तो खैर होगा नहीं पाचन क्रिया में। दूसरा क्या है बड़ी आंत, इसमें जो कि भोजन जो है कि पूरा पाचन जो कि यहाँ नहीं होता, पूरा भोजन का पाचन हम लोग का छोटी आंत में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा। पूरा भोजन जो कि पाचन तो भोजन का जो है कि मुख गुहा से ही शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव एक तरह का और जो कि देता है कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। भोजन जो कि हम लोग का पचना मुँह से शुरू होता है, क्योंकि जैसे जो कि भोजन जो कि मुंह में डाला जाएगा, यहाँ पे जो कि दांत है उसको चबाता है, फिर इसमें जो कि पूरा एंजाइम वगैरह है वो उसमें मिलकर भोजन को पचाता है। उसके बाद से जो पूरा जो ग्रसनी से होते हुए ग्रास में जो होते हुए छोटी आंत में पहुँचता है, जहाँ पे पूरा जो कि मेन जो कि भोजन जो कि पचने का काम जो कि छोटी आंत में ही होता है। उसके पहले आमाशय है, पूरा लीवर वही सब जो कि पूरा भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन पूरा छोटी आंत में आने वाला भोजन जो कि पूरा जो कि पच गया रहता है, वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और तब जो कि पचा हुआ भोजन जो कि एकदम पूरा जब भोजन पूरा तो अवशोषित कर लेता है, तो लास्ट में भेज जाता है आपको बड़ी आंत में पचा हुआ भोजन को। तो वहाँ पे जो कि देखा था कुछ भोजन जब बड़ी आंत में पहुँचता है तो वहाँ पे पचाने लायक कुछ होता नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो कि जो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहता है। यहाँ से जो क्या निकलता है, तो एक है कि आंत रस निकलता है यहाँ से। उसके बाद है छोटी आंत से जो कि सकस, इसी का जो कि दूसरा नाम है ये जो कि हो जाएगा सकस एंटीरिकस। तो ये ए और बी दोनों सही होगा, जिसका ऑप्शन जो कि दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का आपको डी नंबर, ए और डी जो कि जो कि ए और बी जो कि सही होगा, तो ऑप्शन जो कि इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य का मतलब होता है एडल्ट, जो पूरा जो कि 18 वर्ष का लगभग जो कि हो चुका है। अब उसमें जो कि दांत कितना होगा, तो छोटा बच्चा को सबसे पहले देखेंगे दूध के दांत का संख्या कितना होता है। तो दूध के दांत का संख्या होता है 20। दांत हमारा जो कि 2 बार जमता है, ड्यू वाटंती जिसको जो कि बोला जाता है।
तो पूरा 32 दांत, 32 तो दांत तो होता है इसे जो कि 32 होता है, लेकिन 32 दांत जो कि 2 बार नहीं जमता है, मात्र 20 दांत जो है जो 2 बार जमता है। बाकी जो 12 दांत होता है एक बार जो कि आएगा लास्ट में, और जो कि रहेगा दोबारा टूटता है तो वो जमेगा नहीं, एक ही बार जमता है। हाँ, ये 20 जो दांत है जिसको मिल्क टीथ बोला जाता है, ये आपको जो है मिल्क टीथ, इसका संख्या होता है 20, और यही जो कि 2 बार जमता है। अब बाकी जो कि अगर जो कि बोला जाता है ये बच्चों के अंदर जो कि होता है दूध का दांत, इसका संख्या अगर पूछेगा तो 20 आपको बताइएगा। और उसके बाद अगर पूछे कि एक वयस्क मनुष्य में जो आदमी जो कि बड़ा होता है तो उसमें जो कितना पर दांत वगैरह जो कि होता है, आपको जो कि उसमें 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो अगर जो कि दूध का दांत पूछेगा तो बी, और वयस्क मनुष्य में जो कि दांत पूछेगा तो 32 होगा, 32 उसका जो कि होगा। अब है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? चेंबर, इसमें जो कि हर जितने भी जो कि जीव वगैरह है सब में जो कि हार्ट होता है, हृदय होता है, सब हृदय को जो कि पूरा अलग अलग जो कि पाली में चेंबर में जो कि बांटा गया है। तो मछली में जैसे मनुष्य है तो उसका 4 चेंबर होता है। मछली है तो इसमें जो कि 2 होता है। कुछ रेप्टाइल्स वगैरह है जिसमें जो कि आपको 4 होता है, किसी में जो कि 3 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे मछली है तो इसमें 2 होगा, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। ऊपर वाला को बोला जाता है आलिंद और नीचे वाला को बोला जाता है नीलय। तो मछली में 2 ही होगा। और मनुष्य में अगर जो कि बात किया जाए कितना होगा तो उसमें जो कि देता है आपको 4। तब यहाँ पे जो कि ऊपर वाला को तो आलिंद ही बोला जाता है, नीचे वाला को नीलय बोला जाता है। अब इसी का जो कि होता है एक जो है कि आपको क्या बाया आलिंद, और उसके बाद जो है कि दाया आलिंद, और एक बाया नीलय, और उसके बाद जो कि दाया नीलय जो कि इसमें जो कि हो जाए। तो मछली का पूछ रहा था इसमें क्या होगा, आपको 2 होगा। ऑप्शन जो कि ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वाद कलियां पाई जाती हैं। तो स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, उसके बाद है जीभ के ऊपरी सतह पर। तो स्वाद जो टेस्ट वगैरह लिया था तो कहाँ से लिया जाएगा? आपको अग्नाशय ग्रंथि से, कि चौवाणक अग्न चौवाणक की तो दांत का जो कि प्रकार हो गया, ग्रास नली के भीतरी दीवार तो पूरा अंदर जाता है, तो हम लोग टेस्ट कहाँ से महसूस करते हैं? जीभ से ना। तो ये वाला जो कि हो जाएगा आपको इसमें स्वाद कलियां पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर। जो जीभ होता है इसके जो कि बाहरी सतह पे जो है कि पूरा कौन सी स्वाद कलियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सुनो, जहां पे भी दिक्कत होगा आप लोग बोलेंगे। क्वेश्चन अगला, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पता है क्या? भोजन जब जाता है मुख गुहा से निकल करके आपको ग्रासनी होते हुए जब जाएगा तो आपको जे आकार का जो है कि पूरा अंदर जो है कि एक स्ट्रक्चर जो कि पूरा पाया जाता है, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कि उसका कह रहा है कि अग्रभाग, शुरुआती भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो अमाशय के अग्रभाग, शुरुआती भाग को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। इसका ऑप्शन जो है कि सी हो जाएगा। अब है मुख गुहा के पिछला भाग को क्या बोला जाता है? तो मुख गुहा होता है यहाँ से जो भोजन जो कि एंट्री होता है, यहाँ से जब भोजन जब अंदर जाएगा तो इसके अंतिम भाग को जो कि क्या बोला जाता है? क्वेश्चन जो कि ये कह रहा है, पहला है ग्रसनी, दूसरा का है ग्रास नली, तीसरा का है आपको जो कि ग्रहणी, और चौथा ऑप्शन जो कि होगा आपका अग्नाशय। इसका जो कि ऑप्शन जो कि आपका हो जाएगा ग्रसनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण होते हैं? सबसे पहले तो देखें कि सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव का वही हो गया जो जिसमें श्वसन की क्रिया होता हो, जिसमें पोषण की क्रिया होती हो, और उसके बाद जिसमें पाचन होता हो, उत्सर्जन होता हो, ये सब जो कि लक्षण जिसमें पाए थे उसको सजीव बोलते हैं। तो उसमें जो किसमें जो कि होगा आपको स्थानांतरण, सजीव के कौन सा मुख्य लक्षण है? मेन लक्षण जो क्या होता है? सुनो, स्थानांतरण है, इसका जो कि श्वसन है, जिसका प्रकाश संश्लेषण है, इनमें से कभी नहीं। अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो कि अगर जिक्र किया जाए तो सजीव के अंदर होता है, लेकिन कहाँ? केवल पेड़ पौधा के अंदर जो कि होता है। तो सभी सजीव पे जो कि फॉलो नहीं करेगा, ये जो गलत हो जाएगा।
स्थानांतरण भी है तो सजीव में कुछ कुछ सजीव में जो कि फॉलो करता है, कुछ कुछ में जो कि नहीं होता है। जैसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह देख लिया जाए, वो भी क्योंकि इसमें जो क्या बैक्टीरिया वगैरह अगर सजीव में आ रहा है तो उसके अंदर जो कि स्थानांतरण का जो कि पूरा जो कि प्रोसेस होगा जो कि ना हो पाता है, कुछ कुछ सजीव होता है, कुछ कुछ में जो कि नहीं होता है, तो ये भी जो कि गलत हो जाएगा। श्वसन है तो ये जो कि पेड़ पौधा में भी होता है और आपको जो है जीव जंतुओं में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कि बी सही होगा। तो मुख्य लक्षण जो कि श्वसन ही होता है सजीवों में, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पर छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो कि है आपको छोटे जब भोजन जो ग्रहण करेंगे उसके बाद से ग्रास नली पूरा मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली पूरा जो ग्रहणी पूरा अंदर जब जाएगा मासे से होते हुए छोटी आंत में, और छोटी आंत से जब भोजन जो कि आता है, छोटी आंत से जो कि भोजन जब चला जाएगा तो अब यहाँ से जाकर कहाँ पे बड़ी आंत में जो कि भोजन जुड़ता है। तो इसका थोड़ा सा चौड़ाई जो कि ज़्यादा होता है, तो भोजन पूरा जहाँ पे जाकर के जुटेगा बड़ी आंत में, तो ये पूरा जो कि ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। तो ये दोनों जाकर जुड़ता है तो यहाँ पे जो कि क्या जो कि होगा, तो इसका वही कह रहा है छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, दोनों के ज्वाइंट पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना को क्या कहता है? इसका जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सिक्कम। जहाँ पे जाकर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों जो कि जुड़ता है उसको हम लोग सिक्कम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है कि गूगल पे एथी पे वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकता है ना, तो व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा, देख लेना वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है पीत रस, दूसरा का है आग्नाशयी रस, तीसरा का है आंत्र रस, चौथा है इनमें से सभी। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसमें छोटी आंत में जो भोजन पचता है तो बहुत सारे जो कि पूरा रस मिल गया तब जो कि भोजन जो कि पचता है, अकेले कोई पित्त रस से ही जो कि नहीं पचता, उसमें तो होता ही है। ये आग्नाशयी रस भी होता है, आंत्र रस भी वहां से जो कि निकलता है, और उसके बाद तो इसमें जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, और जो कि ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो इसमें जो कि ऑप्शन आपका होगा डी नंबर, इनमें से सभी। और है भोजन आमाशय में अपचे भोजन, आमाशय में अपचे भोजन के लेय की तरह स्वरूप को क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? तो आमाशय में जब भोजन जाएगा ऊपर जब खाया था हम लोग, जब भोजन जो कि रोटी का टुकड़ा हो गया चाहे चावल का टुकड़ा हो गया, जब इसको जो है कि हम लोग अंदर जो ग्रहण करते हैं, जब ये जाएगा तो मुंह के अंदर जो कि लार वगैरह मिल करके पूरा जो कि लेय की तरह हो जाता है। वो भोजन जो कि एकदम पूरा ले की तरह जब बॉडी के अंदर जब प्रवेश करता है तो वही बोल रहा है आमाशय में जब जाता है तो वो पूरा जो कि अर्थ पचा, यानी पूरा तरीके से पचा हुआ नहीं होता है, कुछ मुंह में पचता है, कुछ जो कि आपको जाकर आमाशय में पचता है, तब जो आमाशय में तो जाकर उसके बाद से जो कि छोटी आंत में जो कि जाएगा तो आध पचा भोजन जो कि जाता है दांत से चबाने के बाद में, लार वगैरह से मिलने के बाद में जब अंदर जाएगा तो आध पचा होता है, तो उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अधपचा भोजन को जो लेय की तरह होता है आमाशय पहुंचता है उसको हम लोग काइम बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कि ए हो जाएगा काइम। अब है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल जब टूटता है विखंडित होता है तो उसके द्वारा जो क्या बनता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा का है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो होगा आपको CO2, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, और उसके बाद जो कि अमोनिया हो गया NH3 होता है। तो आपको जो कि यही होगा ऑप्शन नंबर जो है कि सी होगा, क्योंकि यही होता है जब बॉडी के एमिनो अम्ल जो कि बॉडी के अंदर जब टूटता है तो आपको जो कि टूटने के बाद से जो कौन सी अमोनिया जो कि बनेगा। यही जब आदमी जो कि यूरिन कहता है वॉशरूम वगैरह, देखिए जो पब्लिक टॉयलेट होता है वहाँ पे जब वॉशरूम का त्याग किया जाता है तो बॉडी से जो कि यूरिया वगैरह निकलता है, उसके बाद से कुछ जब छोड़ दिया जाता है उसको तो रिएक्शन वगैरह जो कि हवा से भी पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा करके, और उसके बाद जो क्या होता है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो गंध देना शुरू करता है। काफ़ी खतरनाक पदार्थ होता है ये अमोनिया से ना, बॉडी के अंदर अगर हो जाए तो इस पूरा जहरीला जो कि टॉक्सिन वगैरह जो बनाना शुरू करता है, तो बॉडी से निकालना इसको जरूरी हो जाता है। तो वहीं जो कि यूरिन के साथ पूरा यूरिन के साथ जो बॉडी से आउट होता है, और कुछ देर बाद फिर जो कि जब छोड़ दिया था तो वो अपने आप से जो कि अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है कि वैसा इसमें जो है कि स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करते हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, आपको जो कि तो उसके लिए जो है क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश, जैसे पेड़ पौधा इसमें आता है, सूर्य के प्रकाश से जो है कि सूर्य से जो कि सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, उसके बाद आपको जो कि मृदा से मिट्टी से जो कि जल ग्रहण करेगा, और उसके बाद जो है कि वायुमंडल से CO2 जो ग्रहण करके उसके पास जो है कि क्लोरोफिल, जो कि पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता ही है, इस चारों को लेकर के तब जो है कि भोजन जो है कि अपना बनाना शुरू करेगा सब। तो पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल तो चाहिए ही, उसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उसके बाद जल भी चाहिए, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये भी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में जो कि बार बार जो कि पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन सा जो है कि तत्व जो कि आवश्यक है, चाहे पदार्थ जो कि आवश्यक है, तो उसमें लिख देंगे क्या, 4 गुच्छ की में होता है, क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, जल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो एक तरीका से और को इस क्वेश्चन को जो कि पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कच्ची सामग्री जो कि पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, सुनो किन किन स्रोतों से प्राप्त करता है। तो क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त करता है, आपको जो कि पत्तियों से, उसके बाद जो कि सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य से, जल लिख देंगे मृदा से, और उसके बाद जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कहाँ से ग्रहण करेगा, वायुमंडल से। ये क्वेश्चन जो कि ये भी जो कि दिया हुआ है बोर्ड में, इसको ध्यान से आप लोग जो कि देख लीजिएगा। अब चाइल्ड का अवशोषण होता है काइम, इसको जो कि क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसमें जो काइम हो जाएगा आपका, तो काइम का अवशोषण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, इलियम में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अवशेषी अंग के बारे में। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो इसमें जो कि वैसा अंग होता है जो हमारे शरीर में है लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं है, नहीं भी रहे तो उसके बिना जो काम चल सकता है, उसको जो कि हम लोग अवशेषी अंग जो कि बोलते हैं। वैसा अंग जो हमारे शरीर में उपस्थित हो लेकिन उसका कोई उपयोग ना हो, उस अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। अब इसमें हो जाएगा सिक्कम, इसका तो जरूरत है। अपेंडिक्स, ये जो कि ऑप्शन हम लोग का जो कि बी होगा। इस अपेंडिक्स का हमारे शरीर में जो कि आवश्यकता है ही नहीं। जब हमारे पूर्वज थे उस समय घास वगैरह जब खाया जा रहा था, तो ये अपेंडिक्स का काम होता है घास पचाने में जो कि मदद करता है। अब तो हम लोग घास खाते नहीं हैं, वही साग वगैरह है तो ये तो आसानी से जो कि पच जाता है, तो इसमें जो कि मदद करता है। तो हम लोग घास खाते नहीं, तब इसका जो कि आवश्यकता है नहीं, तो इसको क्या किया जाता है, अपेंडिक्स अगर थोड़ा सा जिसमें पूरा सूजन वगैरह आता है तो डॉक्टर द्वारा कटवा के निकलवा दिया जाता है तो भी जो कि दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना काम जो कि चल सकता है। तो यही जो कि अवशेषी अंग जो कि क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। वहीं अगर कोई बोले कि किडनी जो है, अगर ऑप्शन में जो कि दिया रहा है, तो किडनी अगर कोई बोले कि खराब हो गया, काट के निकाल दीजिए, उसका बिना काम चला तो नहीं चल पाएगा। तो शरीर में उसका जो कि आवश्यकता हो तो उसको आवश्यकता जो कि ना हो उसको जो कि हम लोग कौन सी बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दांत के अस्थि क्षय का क्या कारण है, डेंटल क्यूरी जिसको बोला था। अब ये अस्थि क्षय में क्या होगी, दांत जो है कि धीरे धीरे ऊपर का जो लेयर होता है वो पूरा खदर के पूरा गिरते रहता है ऊपर से, जो कि संक्षारित हो करके गिरते रहेगा, उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं, अस्थि क्षय बोलते हैं ना। धीरे धीरे उसमें जो संक्षारित होते रहे, जैसे लोहा पे जंग लगता है ना कि धीरे धीरे जंग लग के वो खत्म होते जा रहा है, तो उसको संक्षारण बोलाता है। और दांत में जब जंग लग के पूरा जो दांत टूट के पूरा होता जाए, उसका लेयर खत्म होते जाए, तो उसको हम लोग जो कि अस्थि क्षय बोलाता है। वो बाद में हो करके जो क्या हो जाए, दांत में जो कि गड्ढा होता है जिसको बोलता है फोड़ीला हो गया। अब ये हो जाएगा आपका दंत अस्थि क्षय में। पहला है के कारण क्या होता है, किस कारण से जो कि होता है, पहला है मीठी चीज का खाना। तो ये ऑप्शन जो कि ये भी जो कि सही है। कोई भी चॉकलेट वगैरह टॉफी वगैरह जो कि खाया था, तो उसके बाद से अगर बढ़िया से दांत वगैरह का जो कि सफाई ना हो, तब क्या होता है, उस पर जो कि लेयर वगैरह बैक्टीरिया वगैरह उस पर जो कि लगना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद से जो क्या होगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया लग करके दांत के ऊपर जो कि मीठा वाला चीज़ है उसको तो खा लेगा, और उसके बाद तब जो कि दांत के ऊपरी परत पर जो कि भिड़ेगा, तब उसको जो भी खा करके खत्म कर देगा। तो मीठा चीज़ खाने से भी कौन सी होता है, डेंटल क्यूरीज होता है, दंत अस्थि क्षय होता है। पहला ऑप्शन जो कि क्या है, ये भी सही है। दूसरा का है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करने से, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है मीठा चीज़ खा लिया है
अब खाने के बाद में जो कि वहाँ पे क्या करता है, एक तरह का एसिड का निर्माण करता है। अब वही जो कि एसिड का करता है, हमारा दांत से अभिक्रिया करेगा और दांत को जो कि पूरा धीरे धीरे जो कि खत्म करना शुरू करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब है इसमें सी में कह रहा है दांतों की सफाई न करना। अगर दांत कोई मीठा चीज़ खा लिया गया, टॉफी वगैरह अगर खा लिया गया, तो उसको जो कि बढ़िया से जो कि दांत को साफ कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया जाएगा तो ये कौन सी होगा, आपको जो कि दंत अस्थिक्षय का जो कि कारण जो कि बन जाता है। तो ये भी दांतों की सफाई जो कि न करने से भी जो कि ये होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कि डी हो जाएगा। पर आपको जो कि तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए जो कि इसमें चार वहाँ पे डी वहाँ पे मारेंगे। चलो अब डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर पदार्थ को क्या कहता है। हमारा दांत है, इसके जो सबसे ऊपरी परत जो कि होता है, इसके ऊपरी परत पे पाए जाने जो कठोर परत होता है, कठोर जो कि लेयर होता है, हार्ड जो लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला इनामेल। तो यही जो कि ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जो कि पूछा है कि हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, एक तो हड्डी आता है, दूसरा का दांत होता है। दोनों में भी जो कि सबसे कठोर जो कि क्या होता है, दांत होता है। अब दांत जो कि वो पूरा पाया जा रहा है कि हाँ इसमें जो कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा, दांत होगा। क्यों जो कि दांत होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो कि इनामेल का परत होता है, ये सबसे कठोर होता है। अगर पदार्थ में पूछे तो इनामेल होगा, क्योंकि दांत का जो कि ऊपरी परत होता है, व्हाइट वाला लेयर जो होता है, ये इनामेल का बना होता है, जिसके कारण दांत क्या होता है, कठोर होता है। इसीलिए अस्थि वगैरह जब आदमी जाता है पूरा जलाने के लिए, किसी आदमी का डेड बॉडी जब जलाने के लिए जाएगा मेरे शरीर को, तो पूरा जो कि मांस वगैरह जो कि पूरा हड्डी वगैरह सब जो कि जल गया रहता है। लास्ट में उसका जो कि जहाँ पे ब्रेन होता है, इसको जो कि सुलाया जाता है और जाकर वहाँ पे देखा है तो दांत जो कि नहीं जलता, दांत जो कि वहाँ से मिलना जो कि शुरू होगा। सबसे कठोर पदार्थ ये जलता भी नहीं है इसमें। तो इसमें आज इसमें जो कि सबसे बाहरी परत को क्या बोला जाएगा, इसके जो व्हाइट वाला चमकीला पदार्थ है, जो भाग है जो दिखाई दे रहा है दांत का, वो कौन सी है, इनामेल है। इनामेल के कारण जो कि दांत जो कि चमक पूरा जो कि चमकीला होता है, और इसी कारण जो कि दांत जो कि सबसे कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में जो कि भोजन का जो कैसे पूरा जो अंतर्ग्रहण जाएगा, बॉडी का अंदर जो कैसे रहता है, एक तो होता है सीलिया। तो देखे होंगे ये पूरा कोई आपको चैपल के आकार का जो कि होता है, और उससे सीलिया का मतलब होता है कि बाल के तरफ जो कि रुआ जो होता है, जैसे जूता पॉलिश करने वाला जो कि होता है ब्रश होता है, और उसको जो देखा जाएगा दाब करके तो साइड साइड से जो बाल वगैरह निकलाता है ना, उसी को हम लोग जो सीलिया बोलते हैं सुना। तो उसके द्वारा भी होता है, लेकिन जो कि मेन जो कि कोशिका मुख के द्वारा, ये ऑप्शन नंबर इसका जो कि बी नंबर सही होगा सर। कोशिका मुख के द्वारा जो कि पैरामीशियम में भोजन जो कि अंदर जाता है। अब प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषण का सबसे छोटा पार्ट जो क्या होता है सुना, क्लोरोप्लास्ट है, तो बड़ा पार्ट होता है प्लास्टिड है, जिसका क्लोरोफिल है। सबसे छोटा यूनिट जो कि आपको क्लोरोफिल हो जाएगा सर। इसमें प्रकाश संश्लेषी का इकाई पार्ट जो कि क्लोरोफिल को बोला जाता है, इसको जो कि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है। मेन जो कि जो उसमें से उत्पाद जो कि निकलता है वो जो क्या है, तो पहला जो कि देखेंगे ग्लूकोज। तो ये तो बनता ही है, पेड़ पौधा के लिए जरूरी है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो उसमें जो कि ग्लूकोज का जो कि निर्माण होता है, जो पेड़ पौधा उसको जो कि अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी है। दूसरा क्या, ऑक्सीजन, ये भी जो कि निकलता है। जल है, इसका भी जो कि निर्माण होता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो कि निर्माण नहीं होता है इसमें। तो इसमें आपका जो कि मुख्य मेन उत्पाद जो क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो क्या फायदा होता है। आदि पेड़ पौधा क्यों लगाता है कि प्रकाश संश्लेषण उसके अंदर होगा, पेड़ पौधा के अंदर, तो उससे हमको जो कि ऑक्सीजन मिलेगा, यही ना मेन जो कि कारण जो कि यही है। तो इसमें जो कि मुख्य कारण जो कि ऑक्सीजन जो कि हमको जो कि उससे प्राप्त होता है, यही जो कि अंतिम उत्पाद जो कि उसका जो कि मेन उत्पाद जो कि यही होता है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहता है। तो पैरामीशियम के अंदर जो है कौन सा जो कि पोषण का विधि पाया जाता है, जैसे कि हम लोग के अंदर है तो हम लोग जो कौन सी है, परपोषी है। पोषण का विधि हम लोग परपोषी है। पेड़ पौधा में अगर देखा जाए तो वो स्वपोषी हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि पैरामीशियम में जो है क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्वपोषण। पैरामीशियम खुद से तो भोजन बनाता नहीं है, तो ये स्वपोषण जो कि कहलाएगा नहीं। उसके बाद है मृतजीवी, मरे हुए जीव जंतु को जो मतलब खाता है उसको जो कि मृत तो अपने भोजन के लिए आश्रित होता है, उसको जो कि मृतजीवी जो कि बोला जाता है। कौवा वगैरह फंगस वगैरह जो कि इसमें जो कि चला आएगा। परजीवी,
तो परजीवी का मतलब होता है कि जो अपना भोजन जो है कि दूसरे के शरीर में, मतलब कि शरीर के अंदर या बाहर रह करके उससे अपना भोजन जो ग्रहण करता है, उसको जो हम लोग कौन सी बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। इसमें मच्छर वगैरह चलाएगा, जो हम लोग भोजन ग्रहण किए आगे चिपक के ब्लड जो कि लेकर के जो कि चला जाता है, परजीवी के अंतर्गत चला। बॉडी के अंदर अगर जो कि देखा जाए तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो कि है बॉडी के अंदर, जो हम लोग भोजन ग्रहण करता है उसी से जो कि अपना पोषण जो ग्रहण करता है। अब प्राणी संपोषण जो कि हो जाएगा, जो किसी भोजन को ठोस या आपको तरल रूप में जो ग्रहण करता है उसी को प्राणी संपोषण बोलते हैं। तो पैरामीशियम में यही वाला जो कि ऑप्शन जो कि हो जाएगा आपका क्या, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो अपना भोजन को ठोस या तरल के रूप में जो ग्रहण करता है उसको प्राणी संपोषण बोला जाता है। अब निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा था? प्रकाश संश्लेषी अंग को आपको हरित लौह को बोला था। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? कौन सा निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो इसमें हो जाएगा भित्तीय कोशिका। ऑप्शन नंबर जो कि इसका ये सही होगा। पच्चीस में अगर देखा जाए क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मुख गुहा है जो मुख के अंदर जो कि लार ग्रंथि जो है कि कितना जो कि पाया जाता है? तो इसमें जो कि कितना जोड़ा है पूछ रहा है, तो इसमें जो कि 3 जोड़ा हो जाएगा। जोड़े में जो कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो अमीबा में भोजन जो कि किस चीज से, अमीबा जो कि है वो भोजन जो किस चीज से ग्रहण करेगा, बॉडी के अंदर भोजन जो कैसे जाता है? तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि अमीबा हो गया, तो इसके जो कि भोजन जो कि यही कुटपात के द्वारा जो जाता है। तो अमीबा में जो भोजन जो कुटपात के द्वारा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अब है पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपको जो है कि एमिनो अम्ल के रूप में इसको जो कि तोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको कोशिका झिल्ली में। मान लीजिए कोई सेल है, तो इसमें जो कि सेल के सबसे आउटर लेयर होता है, जो बाहरी झिल्ली, जो सबसे बाहरी जो कि परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है कोशिका भित्ति, तो ये तो पाया था पादप कोशिका में। तो इसके ऊपर भी जो कि एक तरह का जो कौन सी लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग कौन सी बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब है जीव द्रव्य, ये तो यहाँ पे तो केंद्रक हो गया। अब इसके बाहर जो कि जो लिक्विड पूरा होता है, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोला जाता है। तो सारा गुण जो कि इसका जो कि इसी के अंदर विद्यमान रहता है। जितना भी आप जो कि देखेंगे सब पूरा गोल्जी का, पूरा केंद्र का बाहर जो कि जितना भी जो कि राइबोसोम लाइसोसोम जो होता है, सब जो कि बाहर जो कि उपस्थित होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा 28 का। अब है निम्नलिखित में निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो पूरा जो कि यहाँ से भोजन जिससे ग्रहण किया तो ग्रासनी में गया, और उसके बाद ग्रासनी से कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। तो किस छिद्र के द्वारा जो कि दोनों जो कि आपस में जाके जुड़ा रहता है, उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे निगल द्वार। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, और आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अमीबा का मुख्य भोजन है? पहला है शैवाल के टुकड़े, यानी अमीबा जो खाता क्या है? तो इसके शैवाल के टुकड़े, ये भी जो कि सही है।
डायटम, डायटम का होता है कि आपको जो तालाब वगैरह में छोटा छोटा देखिएगा हरा कलर घास और जो तैरते उड़ते रहता है, पूरा बैक्टीरिया शैवाल का एक तरह का प्रजाति होता है, उसको डायटम बोला जाता है। या एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका मतलब कि छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होता है जिसमें जो केवल एक ही कोशिका से जो कि बना हुआ होता है उसी को एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। तो ये भी जो कि अमीबा जो कि उसको भी जो खाता है, उसका होता है बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी जो खाता है। और चौथा ऑप्शन है डी, तो ये भी जो कि सही होगा, इसमें चारों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो क्या होगा, डी होगा। ले आज फिलहाल जो कि इतना ही जो कि रहने दिया जा रहा है। अब इसके आगे क्वेश्चन जो कि हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। जय हिंद।